नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम 2024 के लिए नई भर्ती का विज्ञापन कल की डेट में जारी हो चुका है। तो जो विस्तृत आपका नोटिफिकेशन है वो आने के बाद यहाँ पर बात करेंगे पीईटी में कितने नंबर वाले रहेंगे सेफ, संविदा कर्मी को 15 अंक का लाभ, आवेदन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों का जो आवेदन है वो स्टार्ट हो उससे पहले आपको सारी यहाँ पर जो भी आवेदन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको व्यवस्थित कर लेना है, तैयार कर लेना है। जो आपके पास नहीं है, जाति, आय, निवास, जो भी चीज़ें हैं आपके पास नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह है, जो आपका आरक्षण संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे कि आपको समस्या न हो, वहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में, आपको दिखाएंगे अगर आपने देखा नहीं हो तो। ईडब्ल्यूएस में कब से कब तक का जो है वह आपका वित्तीय वर्ष वाला जो है वो होना चाहिए। उससे क्या है कि बाद में प्रॉब्लम होती है। अगर आपका रिज़ल्ट भी आ गया, अगर आपने परीक्षा दिया, रिज़ल्ट में आप पास भी हो गए, तो जब आपका डीवी होता है तो डीवी में आपको बाहर किया जा सकता है। तो आपको क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है पहले नोटिफिकेशन को क्लियर कर लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद आवेदन आपको करने हैं। तो यहाँ पर पीईटी कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करेंगे कि कितने पेट में आपके स्कोर हैं तो आप सेफ़ हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम 2024 आपने जितना उम्मीद किया था आपका जो है उतने पद पर नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि ऐसा ना हो कि पीईटी 2023 ये विज्ञापन ना आए, लेकिन आपका विज्ञापन जो है वो आया। और अब जो है आप लोगों को तैयारी में लग जाना चाहिए। जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कम से कम अब से तैयारी में लग जाएं। वैसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग की कार्यप्रणाली से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है। अभी जो है विज्ञापन आया है और फिर उसके बाद आप लोग फॉर्म जो है आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जो है यहाँ पर आपका फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो होगी। तो अभी थोड़ा सा परीक्षा में ऐसा नहीं है कि परीक्षा बहुत जल्द होगी, तब भी आप मान के चलिए 5 से 6 महीने टाइम आपको परीक्षा में लग सकता है। तो अच्छा खासा आपके पास समय भी है, इस समय को आप यूज़ करिए और अच्छी से तैयारी करिए। पीईटी अगर कट ऑफ के विषय में चर्चा करें, पीईटी के लिए सेफ़ स्कोर, तो हम अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो भी 10 नंबर अगर आपके हैं, ठीक है, अनरिजर्व 10 नंबर हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, हाँ ठीक है। अगर हम तो यही कहेंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी का हमको लगता है कि 10 से कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं 10 के आसपास अगर आप हैं, 10 से थोड़ा बहुत कम भी अगर आप हैं तो फिर आप लोग अपनी जो तैयारी है वो प्रारंभ कर दीजिए। और इसके बाद जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए संविदा कर्मी को मैंने यहाँ पर लिखा है थंबनेल में 15 अंक का लाभ कैसे मिलेगा। तो आपको आपके अनुभव के आधार पर, 1 साल के अनुभव के आधार पर 3 अंक, अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है तो 6 नंबर, 3 साल का अनुभव है तो 9 नंबर, 4 साल का अनुभव है तो 12 नंबर, 5 साल का अनुभव है तो 15 नंबर। यानी कि जो अधिकतम है वो आपको 15 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 10 साल का अनुभव है तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप संविदा पर कार्यरत हैं, एएनएम बहनें जो भी संविदा पर कार्यरत हैं, अगर आपके पास 5 साल का अनुभव है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 नंबर का लाभ मिलेगा। अगर 1 साल का अनुभव है तो 3 मतलब 1 साल के अनुभव पर 3 नंबर, अधिकतम 15 नंबर। अधिकतम 5 साल का अगर आपके पास अनुभव है तो 15 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर 10 साल का भी आपके पास अनुभव है तो तब भी आपको वेटेज में 15 नंबर ही मिलेंगे। अधिकतम जो वेटेज है वो 15 नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आवेदन जब आप करेंगे और जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पहले आपको सारी, चाहे आपके अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, मूल दस्तावेज जो आपके एजुकेशन संबंधित है वो, और उसके बाद जो आपका आरक्षण वगैरह है, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका अंतिम तिथि जो आखिरी डेट है आपके आवेदन के उससे पहले की होनी चाहिए, ठीक है। अंतिम तिथि के पहले के सारे डॉक्यूमेंट, चाहे आपके शिक्षण से संबंधित हो या फिर आपका ऐसा आरक्षण वगैरह वो वाला हो, सब जो है आपका
वो लास्ट तिथि के पहले की होनी चाहिए। तो आप लोग अभी से अपना जो है बनवा लीजिए, ठीक है। आपके पास ज़्यादा पुराना अगर सर्टिफिकेट कोई भी है तो उसको नया आप बनवा सकते हैं। नया मीन्स कि अब जो आपका एजुकेशन वाला है वो नहीं, जैसे आरक्षण वगैरह वाला है, निवास है, आय है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बना लेंगे तो सही रहेगा। बाद में क्या है कि जब आपकी डीवी होती है तो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप लोग बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप सभी नोटिफिकेशन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी की आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 27 नवंबर है, ठीक है। 27 नवंबर आपके आवेदन की अंतिम तिथि है। 27 नवंबर तक आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएँ तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। आयु सीमा जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी हैं वो ध्यान रखेंगे, आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से 27 नवंबर, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से 27 नवंबर 2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित और वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो। तो आप जब आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो आप इसको दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये डेट दिखा दीजिएगा आप लोग कि इसके बीच का होना चाहिए, और जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये मान्य होना चाहिए। इस चीज़ का ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी अभी टाइम है, आप लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्यवस्थित कर लीजिए। और देखिए जो संशोधन होने वाला है, जो संशोधन होता है कि आप आवेदन कर लिए हैं, कुछ गलती है तो आपको संशोधन का समय दिया जाता है, तो उसमें क्या संशोधन नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। ये जो विवरण दिए गए हैं केवल इसी को आप संशोधित कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं। जिसमें कि नाम में अगर वर्तनी की गलती है तो उसको संशोधित कर सकते हैं, पिता एवं पति के नाम की वर्तनी में गलती है तो उसको संशोधित कर सकते हैं, पत्राचार का पता अगर गलत है तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की श्रेणी, ये अगर आपका जो है अगर इसमें गलती हुई है तो इसको संशोधित कर सकते हैं। जाति की श्रेणियाँ अगर आपकी गलती है या लिंग या जेंडर आपने गलत भर दिया है, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण ये गलत है तो इसको आप संशोधित कर सकते हैं। और सारे के सारे जैसा कि आपका यहाँ पर देखेंगे 27/11/2024 तक ही किया जा सकता है। जो संशोधन है इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित तैयारी में आप लोग जुट जाइए। अच्छा एक मौका है आप लोगों के लिए, सुनहरा मौका है देखा जाए तो। नहीं तो जो है एएनएम का क्या है कि कमी है इन कर्मचारियों को, इसलिए इसका विज्ञापन जारी हुआ। अभी आप देखेंगे कि एक भर्ती पूरी हुई है, नहीं तो फिर एक लेखपाल है, एक एएनएम, इसको लेकर ही थोड़ा सा लग रहा है कि इन कर्मचारियों की कमी है तो विज्ञापन आ रहे हैं। नहीं तो फिर अन्य भर्तियों का हाल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, एक साल विज्ञापन आने के बाद, एक बार विज्ञापन आने के बाद 5-5 6 साल के बाद विज्ञापन आ रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, तैयारी करिए। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को सूचित किया जाएगा।